ओम शांति। ओम शांति। हंसा दीदी, स्वागत है आपका। थैंक यू। आज तो प्यारे साथियों, सभी को डाइट के ऊपर बहुत फायदेमंद बातें होने वाली है। तो खास तो आज दीदी जी के लिए क्या कहूँ, जिनके नाम में ही विशेषता समाई हुई है। परमात्म दुआओं से जो संपन्न है, अलौकिक प्रेरणादायी जिनका चरित्र है, अनुभव की जीवन ही आपकी पुस्तिका है। ऐसे चलते फिरते अनेकों को प्रेरणा देने वाले, ईश्वरीय स्नेह बरसाने वाले आदरणीय राजयोगिनी हंसा दीदी जी, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और प्यारे साथियों, क्योंकि द्वापर युग आया, देह भान में आए और देह के भान में न जाने क्या क्या किया, तो यहाँ तक कि हम तो हमारी खान पान की आदतें भी भूल गए। और तब जाके आज ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि इतने विद्वान विद्वान शब्द ही यूज करूंगा, हमारे दीदी जी डाइट प्लान उसके ऊपर आज हमें सुनाने वाले हैं। तो इससे हम सबको यकीनन बहुत फायदा होने वाला है। तो बस आप सभी के लिए भाइयों और बहनों यही कहूंगा, आज उनको सुनकर आपके आने वाली हर शाम यूं ही सुहानी रहे, खुश रहे आप इतना कि खुशी भी आपकी दीवानी रहे, खुशी भी आपकी दीवानी रहे। तो प्यारे साथियों, आप सबको भी बहुत मुबारक है। और डॉक्टर साहब भी सभा में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप दो शब्द कहे, फिर दीदी जी सुनाए। आपने तो पूरा स्वागत कर दिया है, मेरे ही आवाज को आपने दे दिया है, इसीलिए ज्यादा न बोल के सुनने की तमन्ना है। अच्छा, ओके, ओम शांति। ठीक है दीदी, आप पहले आज का सेशन सत्र आज का शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। आज में हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में मुझे एक बात रह गई थी। वो बात है, सबसे पहले जो भारत का नक्शा है वो त्रेता युग के बाद का ये नक्शा है। और जब हम सोचते हैं विदेशियों के लिए, तो हम समझते हैं वो अलग है। बट हमको विशाल बुद्धि से देखना है। सब विदेशी ओरिजिनली मूल भारतवासी है। उसके पूर्वज जो थे वो सब ब्राह्मण धर्म वाले थे। और संगम युग में वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे। तो सब एकता है। द्वापर युग में तो एकता थी, मगर कलयुग में एकता नहीं थी। मगर संगम युग में सभी की एकता हो गई। एक दूसरा में जो मैसेंजर था वो मोहम्मद था। उसका पूर्वज आत्मा ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण धर्म का पूरा नियम पालता था। जब वो 40 साल का हुआ तो उसमें एक फरिश्ता, उसका नाम था गैब्रियल, सोल वर्ल्ड से, परम धाम से उसमें प्रवेश किया। उसको सब नियम बताया कि आपको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। मोहम्मद ने उसकी बीबी को बोला कि मुझे पवित्रता का व्रत लेना है, क्योंकि ये फरिश्ता को मुझसे कुछ काम करना है। तो बीबी ने थोड़े अव्यवस्था की, उसकी इच्छा नहीं थी। तो वो तैयार हो गया कि छोड़ने के लिए, कि मुझे जो फरिश्ता मेरे अंदर है, प्रवेश किया है, उसकी आज्ञा मानना है तो मैं आपको छोड़ दूंगी। तो बीबी उसको मान गई। तो जो फरिश्ता
उसके शरीर में प्रवेश किया, उसने बोला कि अभी भ्रष्टाचार हो गया है, जो अब्राहम ने सिखाया, जो ख्राइस्ट ने सिखाया, जो बुद्धा ने सिखाया, उसका भ्रष्ट हो गया है। तो दूसरी बार सारी दुनिया को अभी नियमों सिखाना है। वो हर रोज सत्संग करता था। तो एक दिन सत्संग में मोहम्मद ने बोला कि ये सभा में लहसुन और प्याज की बास आ रही है, किसने लहसुन और प्याज खाया है? तो तुरंत उसका जमाई, जिसका नाम अली है, वो बहुत ऑनेस्ट था, वो खड़ा हो गया, बोला मैंने लहसुन और प्याज खाया है। आप फरिश्ता जो आप में प्रवेश किया है उसको बोल दो माफ कर दे मुझे, और मुझे प्याज और लहसुन खाने की परवानगी दे। तो मोहम्मद ने बोला ये सभा में किसी को लहसुन और प्याज खाने की मना है। तो मैं पूछता हूँ फरिश्ता को, तो फरिश्ता ने बोला बिल्कुल नहीं, वो तामसिक है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है और आत्मा के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अली ने सभा छोड़ दी, किसको, उसको बहुत खाने का शौक था। उसके बाद जब मोहम्मद ने शरीर छोड़ा, उसके बाद थोड़े सालों के बाद जो मोहम्मद का जन्म हुआ था वो प्लेस का नाम मक्का था, अरब देश में। मक्का मीन्स आलिशान। तो यहाँ बड़े से बड़ा शिवा का टेम्पल था, वहां हजारों लोग आते थे भारतवासी यात्रा के लिए। पीछे उसने सब टेम्पल तोड़ दिया, शिवलिंगा को तोड़ दिया, मूर्ति थी उसको सभी को तोड़ दिया, और मक्का मुस्लिम का यात्रा स्थान बनाया। अभी भी वही नियम, बस 7 दिन के लिए और 5 दिन के लिए सफेद कपड़ा, पवित्रता, शाकाहारी नियम, स्नान करना, जब वो यात्रा स्थान पर पहुंचे तो स्नान करना। और अब तक वो शिवलिंगा के टुकड़े टुकड़े थे, उसको शिवलिंगा बनाया, और अब तक 7 फेरा, वो काबा बोलते हैं, उसके जब हम मंदिर में करते हैं तो ये 7 फेरा उसके पीछे फिरते हैं और पीछे उसकी यात्रा पूरी होती है। तो देखो ये था अंत द्वापर युग। अब हम है कलियुग। अब कलियुग में क्या हुआ, 60 साल पहले बहुत साइंटिस्ट ने, पोषण विज्ञानी ने 200-300 साल से बहुत रिसर्च किया है आज तक कि बीमारी होती है उसका कारण क्या है, और जो बीमारी है उसका निवारण क्या है। तो जो पोषण वैज्ञानिक है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत फेमस, उसने सब रिसर्च किया है कि भोजन से 50% से जास्ती सब बीमारी उत्पन्न होती है। ये बीमारी का निवारण है कि शाकाहारी भोजन, दूसरा कोई नहीं। तो जब
मैंने मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएट किया, पीछे मैं WHO में पोषण विज्ञान की स्टडी कर रही थी, मास्टर्स। तो अमेरिका ने सब साइंटिस्ट को बोला, पोषण वैज्ञानिकों, कि अमेरिका के लिए सबसे अच्छी डाइट, खुराक बताओ रिसर्च करके। तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, मैं तो इंटर्न थी, तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने वो 5 साल रिसर्च किया और पीछे बताया अमेरिकन गवर्नमेंट को कि अमेरिका के लिए सबसे अच्छी खुराक 100% शाकाहारी, दूध भी नहीं। जो शाकाहारी डाइट लेंगे उसको बीमारी बहुत कम होंगी। तो ये गवर्नमेंट वालों ने, जो बड़ी बड़ी संस्था है गवर्नमेंट की, पोषण संस्था, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, तंदुरुस्ती इंस्टीट्यूशन, मनुष्य की हेल्थ इंस्टीट्यूशन, अमेरिका की ड्रग मीन्स दवा और भोजन की इंस्टीट्यूशन, ये संस्था गवर्नमेंट के हाथ में है, सत्ता भी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जो साइंटिस्ट ने बोला वो कैंसल कर दिया, बोलता कि वो वाजिबी नहीं है, हमको कोई भी बंधन नहीं रखना है, जिसको जितना खाना है, जो खाना है, नो रेस्ट्रिक्शंस, खा सकते हैं। बोलते हैं जो बीमारी होंगी तो हम जास्ती दवा बनाएंगे, बीमार होंगे तो हम बड़ी बड़ी जास्ती हॉस्पिटल बनाएंगे, हम जास्ती डॉक्टर्स रखेंगे, मगर भोजन पर प्रतिबंधी नहीं। और जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो अंडे की इंडस्ट्री, चिकन की इंडस्ट्री, दूध की इंडस्ट्री और खाने पीने की मांसाहारी की इंडस्ट्री बहुत बहुत ताकत वाली है, अरब खरब वाली। उसने सब कुछ हाथ में सत्ता ले लिया है। विज्ञानों को, पोषण वैज्ञानिकों और जो डॉक्टर्स पोषण विज्ञानी है, उसके हाथ में कोई भी सत्ता नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकते। जो पोषण साइंटिस्ट है वो इसको कोर्ट में ले गए, तो कोर्ट ने उसका डिसीजन पोषण साइंटिस्ट के विरुद्ध किया। और जो इंडस्ट्री वाले हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर से बड़े बड़े, जिसके हाथ में सत्ता है, वो ही नक्की करती है कितना खाना, कितनी चर्बी, कितना प्रोटीन, कितनी शाकभाजी, कितनी शुगर, ये सब ये इंडस्ट्री वाले करते हैं, क्योंकि उसके पास मनी पावर है, मनी की, और उसके पास हाथ में सत्ता है। अब क्या हो रहा है कि जो विज्ञान पोषण साइंटिस्ट ने रिसर्च किया वो पब्लिश नहीं होता है। तो मेडिकल स्कूल में डॉक्टर्स को बहुत ज्ञान नहीं देते हैं पोषण विज्ञान का, और जो पोषण विज्ञान का ज्ञान देते हैं मेडिकल डॉक्टर्स को, मेडिकल स्कूल में उसका आधार है जो अमेरिकन इंडस्ट्री वाले, पैसे वाले
जो उसने बोला है वो ही सिखाते हैं कि इतना प्रोटीन चाहिए, इतनी चर्बी चाहिए, इतनी चीनी चाहिए। वो सब बातें डॉक्टर्स को भी गलत सिखाते हैं। सिखाते तो बहुत कम है, मगर जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उसको मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्री है। देखो, अमेरिका में कोई बीमार होता है तो अमेरिकन डॉक्टर्स मरीज को कभी नहीं बोलता है कि आपको ये नहीं खाना है, ये खाना है, क्योंकि उसको मना है, उसको ज्ञान भी नहीं है, उसको सिखाई नहीं है मेडिकल स्कूल में। तो न्यूट्रिशनिस्ट की डिग्री वाले होते हैं हॉस्पिटल में, पोषण की डिग्री वाले, कि कौन सा खुराक कौन सी बीमारी में खाना। अभी देखो, मास्टर्स इन न्यूट्रिशन, बैचलर्स इन न्यूट्रिशन सब हॉस्पिटल में बहुत है, उसके क्लिनिक भी है, मगर उसके पास जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो गलत है। वो पोषण साइंटिस्ट का ज्ञान नहीं है, वो तो इंडस्ट्री वाले ने उसकी फायदा के लिए, पैसे कमाने के लिए ज्ञान दिया है। तो ये एकदम भ्रष्टाचार और करप्शन है। इंडिया में डॉक्टर भगवान समान है। डॉक्टर को पोषण विज्ञान का ज्ञान जरा भी नहीं है। जो आपको कोई भी डॉक्टर बोले कि कैल्शियम के लिए दूध अच्छा है, वो गलत है। आपको कोई भी डॉक्टर बोले, कभी कभी मैं इंडिया में आती हूँ तो बोलते हैं कि हमको आर्थराइटिस है, डॉक्टर ने बोला है टमाटर नहीं खाना है, नींबू नहीं, कैबेज नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। ये सब एकदम गलत है, मन मत है। हम समझते डॉक्टर तो इतना बड़ा है, पढ़ा लिखा है, तो उसको तो मालूम होगा ना कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। मगर मैं आपको बोलती हूँ, मुझे डबल डिग्री है, डॉक्टर की भी डिग्री है, एमडी भी है, और विज्ञान, पोषण विज्ञान की भी डिग्री है। मैं समझ सकती हूँ और बोल सकती है, साधारण डॉक्टर नहीं बोल सकते हैं। तो मैं आपको सावधानी देती हूँ कि आपको पूछना है तो न्यूट्रिशनिस्ट को पूछो, मेडिकल डॉक्टर को नहीं पूछो। और डॉक्टर आपको बोलेगा तो भी उसको ज्ञान कहाँ से आया? अमेरिका ने जो पब्लिश किया है उसका ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो नहीं। सब गंभीर बीमारी 50 to 75% भोजन से होता है। और सब विज्ञान साइंटिस्ट बोलते हैं 80% बीमारी जो भोजन से होती है वो हम खत्म कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी वेरी सीरियस बीमारी। अब भारत में बहुत बीमारी बढ़ गई है। हार्ट अटैक नंबर 1, स्ट्रोक, डायबिटीज बहुत बढ़ गया है, कैंसर की बीमारी भी सखत बढ़ गई है। और हम डॉक्टर्स पर विश्वास करते हैं और जो फूड, भोजन और दवा की इंडस्ट्री है उसको पर हम विश्वास करते हैं। आज के दिन जो कोई बीमार होता है
तो उसका इलाज एक ही है, दवा, दवा, दवा। ये दवा काम नहीं करती है तो दूसरी दवा। डायबिटीज की 4-5 दवा है, ये दवा सूट नहीं होती है तो ये दवा लो। मगर कोई भी डॉक्टर्स और कोई भी ऐसे नहीं, उसको ये ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है कि डायबिटीज को खत्म कैसे करना। मगर अमेरिका में जो विज्ञान के साइंटिस्ट है उसने बहुत रिसर्च किया है लास्ट 15 साल में कि डायबिटीज को बिल्कुल कैंसल, ब्लड प्रेशर को कैंसल, हार्ट अटैक को कैंसल, कैंसर की बीमारी को कैंसल। मगर ये ज्ञान मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं है, इसलिए जो भी बीमारी है उसका इलाज दवाई है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। अब बीमारी का कारण क्या है आप भी समझते हो, मैं भी समझती हूँ। सबसे पहले तनाव, चिंता, वरी। दूसरा भोजन। तीसरा अधिक वजन, शरीर का वजन। चौथा नो कसरत, चलना, पैदल करना, वो ही अच्छा है, मगर हम वो ही नहीं करते हैं। शरीर में अधिक चर्बी, शरीर में अधिक प्रोटीन, शरीर में अधिक चीनी एंड अधिक कैलोरी। तो आप सोचेंगे कैलोरी क्या है? कैलोरी माना कि हर रोज हमारे शरीर को खर्ची चाहिए, शरीर को चलाने के लिए, एक दिन के लिए, ताकत के लिए खर्ची चाहिए। ये खर्ची एक दिन की शरीर के लिए जो चाहिए उसको बोलते हैं कैलोरी। कैलोरी कहाँ से आती है? भोजन से। नमूना, एग्जाम्पल, जो हम बाजार में जाते हैं तो रुपये खर्च करते हैं ना, रुपये से हम खरीदी करते हैं, तो रुपये पैसा है ना, रुपये बिना कुछ खर्ची नहीं कर सकते। तो शरीर के लिए भी खर्ची चाहिए, ताकत के लिए, उसको बोलते हैं कैलोरीज। तो हर एक फूड की चीज है जो हम मुंह में डालते, हर चीज हम भोजन में खाते हैं, उसको कैलोरी अमाउंट है उसमें, कि उसमें कितनी खर्ची है। देखो एक चना का दाना, उसमें कितनी कैलोरी है, कितनी खर्ची है। तो ये प्रमाण है कि हमको एक दिन में कितना भोजन, कितनी खर्ची खाना है। हमारा शरीर बैंक जैसा है, हम शरीर की बैंक में हर रोज जब भोजन करते हैं तो कैलोरी जमा करते हैं। जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते हैं तो शरीर में हम कैलोरी जमा करते हैं। तो ये बताऊं आपको एक पिक्चर करीब बैंक का। ये शरीर हमारी बैंक है। साधारण शरीर, स्वस्थ शरीर, उसमें
ये चर्बी की बैंक में इतनी चर्बी है। महिला के लिए एक दिन की 1400 कैलोरी की खर्ची बहुत हो गई। भाई के लिए दिन में 2000 कैलोरी खर्ची। ओके, एक दिन मैंने 1500 कैलोरी का भोजन किया, खर्ची लिया शरीर में, तो जो 100 कैलोरी जास्ती लिया, 1400 मेरा शरीर की खर्ची है, जो मैंने 1500 लिया खुराक में जास्ती कैलोरी, तो वो 100 कैलोरीज चर्बी में चर्बी जमा हो जाएंगी। ये दो बैंक्स देखो, अधिक कैलोरी भोजन में, जास्ती भोजन, अधिक कैलोरीज, अधिक खर्ची दिया शरीर को, तो अधिक चर्बी बन गई। अधिक चर्बी जमा की तो साइड में देखो शरीर कितना मोटा हो गया, शरीर में कितनी चर्बी जमा हो गई। और हम समझते हैं, कोई हमको बोलते हैं कि हम तो चर्बी बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम तेल नहीं, घी नहीं, हम बस सब्जियां, साधारण चीजें खाते, हम कभी तेल नहीं खाते, घी नहीं खाते, चर्बी वाली कोई भी चीज नहीं खाते, खाली सब्जियां ही खाते हैं। तो भी हर सब्जी में कैलोरी है, तो जो सब्जियां ही खाती हूँ, मगर सब्जी में 1400 से जास्ती कैलोरी मैंने जमा किया शरीर में, तो उससे जास्ती कैलोरी है वो चर्बी में जमा हो जाएंगी। आपके सामने 3 थाली है, एक दिन की कैलोरी। नाश्ता, सो नाश्ता में भोजन देखो, आपके मूंग, स्प्राउटेड मूंग, उपमा, पराठा, आलू सब्जी, खीरा, गाजर, थोड़ी चटनी, दही, तो उसमें 735 कैलोरीज भोजन पर। दोपहर को थोड़ा राइस, छोटी छोटी कटोरी राइस, भिंडी सब्जी, थोड़ी पनीर सब्जी, दही, एक गुलाब जामुन, सलाद, चटनी और 2 चपाती, एक पापड़। 1570 कैलोरी। सो बहनों के लिए तो 170 कैलोरी एक ही दोपहर का भोजन में बढ़ गई, और सुबह नाश्ता में 735 कैलोरी, और रात्रि का भोजन खिचड़ी, कढ़ी, सब्जी और रोटी, सिंपल, 880 कैलोरीज। ओके, तो टोटल कैलोरीज कितनी हो गई? 3165। सो बहनों के लिए 1765 कैलोरी जास्ती जमा किया, सारे दिन में 1400, और हमने जमा किया 1765, तो कितना वजन बढ़ा? 230 ग्राम वजन। हर रोज थोड़ा 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 वजन बढ़ेगा, एक साल में बहुत वजन बढ़ जाएगा। भाइयों के लिए 2000 कैलोरी है, तो
थोड़ा वजन 150 ग्राम किलोग्राम वजन बढ़ेगा। तो अब के साइंटिस्ट ये बोलते हैं कभी मत सोचो मैं क्या भोजन लूं और क्या भोजन ना लूं। कैलोरी कॉन्शियस बनो। खर्ची शरीर में कितनी जमा करते हो और जितनी खर्ची करते हो उसका ही विचार करो, उसका ही सोचो। जब हम बोलते हैं ना सोल कॉन्शियस बनो, तो अभी न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट, पोषक साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो शाकाहारी है उसको सोचना भी नहीं है मैं क्या खाऊं और क्या भोजन नहीं खाऊं, सब कुछ अच्छा है। शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन है, मगर कैलोरी कॉन्शियस बनो, कैलोरी अभिमानी बनो। सोचो मैं दिन में कितनी कैलोरी शरीर में कितनी खर्ची जमा करता हूं और मेरे शरीर को कितनी चाहिए। हर एक मनुष्य को उसकी हाइट, कद और उसकी वेट प्रमाण कैलोरी चाहिए, खर्ची चाहिए। कोई हमको बोलते हैं कि मैं बस कुछ चर्बी वाला नहीं खाता हूं, खीरा, बीट्स, पालक, गोभी वो ही खाता हूं, मगर कितना खाया? जो 1400 कैलोरी से जास्ती खाया तो वो भले खीरा में जरा भी चर्बी नहीं है। सब डॉक्टर्स बोलेंगे खीरा में चर्बी नहीं है, मैं भी बोलती हूँ नहीं है, मगर मैंने 1400 कैलोरी जमा कर दिया शरीर में खा के, और पीछे मैंने खीरा खाया, सलाद खाया, क्योंकि सलाद में तो चर्बी नहीं है, मगर हमारा शरीर वो खीरा, वो सलाद को भी चर्बी में ट्रांसफर कर देगा। हमारा एक एक अणु सेल चर्बी बना सकता है। हमारा शरीर कोई भी चीज हम जास्ती कैलोरी डालेंगे तो जमा कैसे करेंगे? बैंक में तो हम पैसा ही जमा करें, सब्जी तो जमा नहीं कर सकते, खीरा तो जमा नहीं कर सकते, बीट तो जमा नहीं कर सकते, सलाद जमा नहीं कर सकते। तो शरीर की बैंक में एक ही नियम है, जो हम जास्ती खाएंगे वो सभी जमा होगा चर्बी से। पीछे चर्बी से बहुत टाइप की चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल की चर्बी है, तेल वाली चर्बी है, बहुत चर्बी है जात जात की। ये सब चर्बी से बहुत बीमारी होती है, बहुत, सभी बीमारी, सब कैंसर की बीमारी चर्बी, सब हार्ट, स्ट्रोक, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसीज, सब की बीमारी शरीर में बहुत चर्बी। चर्बी आई कहां से? शाकाहारी भोजन से। एक दूसरी बात, पास्ट 15 साल में पौष्टिक विज्ञानी ने मिल्क, जो पशु का मिल्क है, उसमें बहुत रिसर्च किया है। हम तो नसीबदार है कि हम शाकाहारी है, मगर साइंटिस्ट बोल रहे हैं, पोषक साइंटिस्ट, कि दूध, दही, पनीर की चर्बी में चर्बी और प्रोटीन बहुत है,
आप चार्ट में देखो, 1 कप दूध, 1 कप मीन्स 1 कप, ये नहीं, ये कप। 1 कप दूध में 150 कैलोरी और 1 कप दूध में भी इतनी ही कैलोरी, मगर देखो उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है, 35 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है। उसमें प्रोटीन कितना है, दूध दही में 22 ग्राम, दूध में 12 ग्राम प्रोटीन। ये प्रोटीन जो पशु प्रोटीन है वो बहुत भयानक है, उससे बहुत बीमारी होती है। गांधी जी ने दूध का त्याग किया। क्यों दूध का त्याग किया? बोला कि वो पशु की है, पशु पवित्रता की पालना नहीं करते हैं, पशु को तनाव भी बहुत है, गाय को, भैंस को, और उसको जो दूध है उसने दूध बनाया मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, उसका दूध उसका बच्चे के लिए है, हमारे के लिए नहीं है। हमको जरा भी दूध की जरूरत नहीं है खुराक में, और दूध से बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? गांधी जी ने दूध का त्याग किया, 2 रीजन। बोलता कि ये पशु जो भी मैसेंजर सोल्स थे, पैगंबर थे, अब्राहम, क्राइस्ट, मोहम्मद और गांधी, उसने किसका त्याग किया? पशु की चीज कोई भी नहीं, क्योंकि हम पशु का कुछ लेंगे तो हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, उसका वो था समझना। और बाबा ने तो बोला है कि सतयुग में हम दूध लेंगे, मगर कृष्ण की गाय, गाय को चारना, गाय को क्या भोजन खिलाएंगे? गाय के दूध में कोई खराब हार्मोन नहीं होगा सतयुग में, गाय के दूध अलग होगा, डिफरेंट होगा। जब अभी गाय का दूध है, अभी गाय को भी बहुत तनाव है, गाय को भी परेशानी है, जानवर को, सभी को परेशानी है। डेयरी में गाय है, उसको बहुत परेशानी है, तो वो बहुत तनाव के हार्मोन्स और दूसरे हार्मोन, हम तनाव करेंगे तो हमारे भी हार्मोन्स की समतोलन हो जाएंगी, एकदम बिगड़ जाएंगी। तो गाय के दूध में भी समतोल नहीं होगा, क्योंकि उसको, उसकी जिंदगी में भी तनाव है। इसलिए पौष्टिक साइंटिस्ट बोलते हैं कि दूध हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं है और अच्छा नहीं है। और देखो कौन सी बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस, और जो मगज की बीमारी, सब मगज की बीमारी, अल्जाइमर्स, जो हम भूल जाते हैं ना, डिमेंशिया बोलते हैं, पार्किंसंस, और एसिडिटी, गैस, अल्सर स्टमक के, डायरिया, एलर्जी, और अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत बढ़ गया है, डायबिटीज 1 और 2, ये सब बीमारियां
स्ट्रोक, हार्ट अटैक, दमा, किडनी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी इंडिया में बीमारी बढ़ गई है। तो जो पौष्टिक साइंटिस्ट है उसने बहुत रिसर्च किया है कि जो डायबिटीज वाले थे और जिसको भूलने की बीमारी है, स्मरण शक्ति की कमी, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैंसर बीमारी वाले, सब बीमारी वाले को शाकाहारी और कम तेल, घी नहीं, चर्बी, जो चर्बी पशु से आती है वो चर्बी नहीं, तेल भी नहीं, बहुत कम, क्योंकि हमारे शाक भाजी में बहुत तेल है। तो क्या बीमारी को खत्म किया है? हार्ट की बीमारी तो हमारे मधुबन में ही होती है, सब लोग जाते हैं ना ट्रेनिंग के लिए हार्ट की बीमारी दूर करने के लिए। अमेरिका में जो साइंटिस्ट की है उसने भी रिसर्च किया है कि डायबिटीज 1 को कैंसर, डायबिटीज 2 को कैंसल कर सकते हैं। डायबिटीज 1 को बहुत कम इंसुलिन लेना पड़ता है, मगर डायबिटीज 1 जो बच्चे को होता है उसका कॉम्प्लिकेशंस बहुत होता है, उसको खत्म कर सकते हैं। हमको हर रोज 2.5% प्रोटीन चाहिए हर रोज, इससे जास्ती जरूरत नहीं है। हम हर रोज 65% अधिक प्रोटीन लेते हैं। ये प्रोटीन किडनी से निकालना है। किडनी से जास्ती प्रोटीन लेंगे तो उसको शरीर में जमा होने के पहले सब कुछ जमा होया और कचरा निकलता है। प्रोटीन का कचरा बहुत खराब है। प्रोटीन जब जमा होता है तो जो कचरा निकलता है प्रोटीन को जमा करने के साथ, ये सब कचरा एसिड बनाता है शरीर में, एकदम एसिड बढ़ जाता है। प्रोटीन को बोलते हैं साइंटिस्ट एमिनो एसिड। एसिड तो आप मानते हो ना, तो हम जितना जास्ती प्रोटीन खाएंगे इतना एमिनो एसिड बढ़ेगा। और एमिनो एसिड भी बहुत जात का है, तरीके के है। सल्फ्यूरिक एसिड, एमिनो एसिड, बहुत जात का है। ये एसिड किडनी से निकलता है, किडनी को खराब कर देता है और कैल्शियम को भी खत्म। जितना भी हम कैल्शियम खाते हैं तो कैल्शियम में एसिड नहीं है जरा भी, और कैल्शियम को एसिड पसंद नहीं है। तो हम जास्ती शरीर में एसिड बढ़ेगा तो जो शरीर में जमा हुआ कैल्शियम है ना उसको हम निकाल देंगे। तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि दूध में कैल्शियम बहुत है, मैं भी मानती हूँ कैल्शियम बहुत है, मगर दूध में प्रोटीन का एसिड भी बहुत है, बहुत बहुत जास्ती एसिड है। तो हम दूध पिएंगे तो वो एसिड जो प्रोटीन में है दूध में, वो सब कैल्शियम तो हजम नहीं करने देगा, मगर जो हमारे शरीर में कैल्शियम हड्डी में जमा हुआ है उसको भी निकाल देगा। तो हम कैल्शियम लूज करेंगे। देखो प्रोटीन की बातें आपके सामने चार्ट है। पोषण साइंटिस्ट बोलते हैं हमारे शरीर को 2.5% प्रोटीन चाहिए।
हम बोलते हैं ना कठोर, मूंग, टोफू, सोयाबीन 35% प्रोटीन, हमको तो 2.5% चाहिए। कितना सारा प्रोटीन है। छोले में 23%, राजमा 26%, लीलवा 26%, दाल 29%, और सब्जियां पालक, पालक तो हम बोलते हैं पानी, इसमें पालक में तो 80% पानी है, मगर इसमें 49% प्रोटीन है। सरसों की सब्जी 45% प्रोटीन, ब्रोकोली 45%, गोभी 45%, फूल गोभी 40%, सलाद कितना प्रोटीन है। मगर एक गुड न्यूज है कि जो शाकाहारी प्रोटीन है ना, वो शरीर के लिए खराब नहीं है, वो हमारी किडनी हैंडल कर सकता है। मगर जो प्रोटीन दूध से आता है वो खराब है। जो चर्बी दूध से आती है, जो चर्बी शाक भाजी से आती है, वो खराब है। शाकाहारी खुराक से तेल होता है, हम तेल बनाते हैं तो शाकाहार सब्जियां से ही तेल बनता है ना, मूंगफली से, सोयाबीन से, तिल का। ये तेल हमारा शरीर भी बनाता है। जब मैं सब्जी खाती हूँ ना तो कैलोरीज जमा करती हूँ, तो जो जास्ती कैलोरी जमा किया तो उसका तेल बन जाएगा। और शरीर तेल को भी चर्बी बोलते हैं। तो एक चर्बी है तेल की, दूसरी चर्बी है वो भारी चर्बी है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये हमारा शरीर बनाता है कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है 25% खुराक में, तो हम दूध छोड़ देंगे, दूध का सब छोड़ देंगे तो 25% कोलेस्ट्रॉल खत्म। पीछे जो हम जास्ती कैलोरी खाएंगे, हमको खर्ची अलाउड है, उससे जास्ती हम खाएंगे भोजन में, तो उसका चर्बी बन जाएगा, खराब चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और तेल। जो हम तेल करते हैं, तो न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि हमको जरा भी तेल खाने की जरूरत नहीं है। हम तड़का डालते हैं ना, तो देखो साइंटिस्ट बोलते हैं 1 चम्मच से जास्ती तेल हम तड़का में डालते हैं ना, कभी नहीं खाना है। हम तो इतना तेल खाते हैं एक दिन में, तो तबीयत का क्या होगा? क्योंकि हम शाकाहारी है। हमको तो मालूम है तेल के डब्बे आते हैं तो किससे तेल बनता है? सब्जियों से ही तेल बनता है ना। तो ये तेल हमारे शरीर में फैक्ट्री है, हमको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तेल है। मैं मेरा डेली रूटीन बताऊं। देखो, मुझे जो मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1200 है, मुझे 1400 कैलोरी खाना है तो छुट्टी है, मगर वो 200 कैलोरी मुझे एक्सरसाइज से करना पड़ेगा। तो हर रोज मैं 1 घंटा पैदल करती हूँ। गर्मी हो तो मुरली के पहले, अमृत वेले के बाद, ठंडी हो तो दोपहर में, बारिश हो तो सेंटर के चलती हूँ। कुकिंग में हर रोज हम जो कुकिंग सभी का करते तो ऑयल नहीं डालती हूँ। कैसे? हम तड़का डालते हैं तो
ड्राई तड़का, कोरा तड़का सब डालती हूँ। राई, जीरा, हल्दी, हींग, मेथी, जो भी डालना है वो सब डाल दो कोरा। पीछे जब वो सूख जाए, मीन्स रोस्ट हो जाए, सेक जाए, आपको मालूम है तड़का, पीछे थोड़ा सा पानी डालती हूँ। पीछे टमाटर डालो, जो भी डालो, सब्जियां डाल दो, बीन्स डाल दो, कुछ भी डाल दो, और सब स्पाइसेस, मसाला, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनता है। जब दादी जानकी आई, मेरे साथ 15 दिन रहती थी, तो मुझे बोला तेल कहाँ है? मैंने बोला घर में तेल नहीं है, यहाँ तेल मिलता नहीं है, कोकोनट का ही मिलता है, वो तो मैं यूज नहीं करती, वो तो बाल के लिए है। सो दादी के खाना कैसे बनाएंगे? तो मैंने दादी को सिखाया, ऐसे बनाएंगे। तो दादी तो मुझे हग कर दिया, खुश हो गई, बोलते तेल बिना इतनी सुंदर सब्जी बनाया, इतनी स्वादिष्ट। तेल की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं कि जास्ती तेल डालेंगे तो सब्जी अच्छी स्वादिष्ट बनेगी, वो बहुत गलत बात है। जास्ती मसाला अच्छी तरह से डालेंगे, खटास अच्छी होंगी, मिठास अच्छी होंगी, टमाटर होगा, मसाला अच्छा होगा तो सब्जी बहुत अच्छी होंगी। तो उसकी तो हमको मना नहीं है, जिसको मिर्ची नहीं खाना है वो मिर्ची ना खावे, हरी मिर्ची भी खा सकते हैं। तो तड़का में बहुत माताओं को और भाइयों जो रसोई करता है उसको ये ट्राई करना है, मैं आपको विनंती करती हूँ ट्राई करना। और दूसरी बात मैं क्या करती हूँ, 15 आवर्स 15 घंटा शरीर को आराम चाहिए। 15 घंटा तो कैसे देंगे? देखो, शाम को हम अमेरिका में सब 5 से 5:30 बजे में भोजन, शाम का भोजन खत्म, सारे अमेरिका में। पीछे कुछ भी मुंह में नहीं, पानी बस। सुबह 15 घंटा के बाद नाश्ता। ओके, किसको डायबिटीज है तो बहाना नहीं निकालना है। सुबह चाय पी के एक फ्रूट, सेब, छोटा सा सेब खा लो। ऐसे मत कहो कि नहीं मुझे तो खाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कटका सेब का खा लो। तो फास्टिंग, जो डायबिटीज वाले को पूछती हूँ, मगर 15 घंटा फास्टिंग करेंगे तो सब साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा चर्बी जमा हुआ ने वो जलने लगेंगी, वो शरीर खत्म करने लगेगा, बहुत फायदा होता है। तो हम नाश्ता करते हैं सुबह 9 बजे, 5 से सुबह 5 12 घंटा, और 4 घंटा जास्ती 16 घंटा फास्टिंग। 15 घंटा भी बहुत है, जो 14 घंटा भी कर सको तो भी अच्छा है, मगर शरीर का जो फैक्ट्री है ना उसको थोड़ा आराम चाहिए। और हम कामकाज तो करेंगे ना, तो जो खर्ची होंगी ना कैलोरी, हम दिन में बहन 1400 कैलोरी की खर्ची करती है। तो हम सुबह अमृत वेले के बाद कामकाज तो करते हैं ना, चलते हैं, फिरते हैं, स्नान करते हैं, ये करते ये करते, तो जो भी कैलोरी खर्ची होती है ने वो चर्बी खत्म करती है। इसलिए आजकल ये फैशन है 15 घंटा फास्टिंग करने का। मधुबन में एक दिन थी तो दादी ने मुझे बोला, सितंबर में मैं गई तो दादी ने बोला हंसा आपको तकलीफ होगी। मैंने बोला कौन सी तकलीफ? तो बोलता हमने तो 3 बार मूंग ही उबाला हुआ मूंग खाना है 1 मास तक। नाश्ता में उबाला हुआ मूंग, दोपहर में, रात को। आप कर सकती हो?
मैंने बोला बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत मजा आएगा, मैं करूंगी। ब्रह्मा बाबा ने किया था रोटी और छाछ, कोई बीमार ना हुआ। हमको मन से निकाल देना है कि ये खाने से शरीर अच्छा होगा, ये खाने से शरीर बीमार होगा, ये खाना मेरे लिए अच्छा है। एक बात याद रखनी है, हम खाते हैं क्यों? जीने के लिए। हम इसलिए ही खाते हैं। एंड में एक बात कि मैं जरा भी चर्बी नहीं खाती हूँ, घी बंद, मैंने भी घी बंद किया है, तेल बंद। भोजन तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, खिलाऊंगी आपको, मगर जो मैं 1200 कैलोरी से जास्ती खाऊंगी तो मेरे शरीर में भी चर्बी जम जाएंगी। तो कभी सोचते कि मैं सब्जियां ही खाती हूँ, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, तो भी वजन बढ़ता है। तो अमेरिका में रेस्टोरेंट में, कैंटीन में जब लोग भोजन करने जाते हैं ना, तो हम कैंटीन में बुफे होता है, तो थाली में सब कुछ हमको जब सर्विंग करते हैं तो एक थाली में भोजन होता है, एक थाली में। तो ये थाली का वजन करते हैं और उसका दाम, कितना पैसा देना है भोजन का, थाली का वजन कितना आपने ऑर्डर किया है। देखो मैं ऑर्डर करूंगी, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो थाली में सब रख देंगे, एक ही थाली में उसका वजन करके देखेंगे, तो मुझे मालूम होगा कि जो जास्ती ऑर्डर करूंगी तो जास्ती पैसा देना पड़ेगा, कम ऑर्डर करूंगी तो कम। तो हम आर्मी में थे तो जस्ट लाइन में थे, तो हमने कैंटीन में से सब जमा कर दिया हमारी थाली में। एंड में थाली को वेट करेंगे और पैसे मांगेंगे कि अपने इतना वजन, इतने पैसे। तो हमको भी क्या करना है कि जब हम भोजन करें तो पीरस लो पहले से ही, सब कुछ जो खाना है वो थाली में रख दो। वजन करना है तो कर सकते हो, मगर सब थाली में रख दो, जो भी खाना है। पीछे एक चम्मच भी जास्ती मत लो। जैसे रेस्टोरेंट में, जैसे कैंटीन में, जास्ती लेंगा तो जास्ती पैसा भरना पड़ेगा। हम एक कोका कोला लेंगे तो एक कोका कोला का पैसा, हम बोल के हमको दूसरी जास्ती कोका कोला तो दूसरी खरीदनी पड़ेगी। तो रेस्टोरेंट में भी अभी ये करते हैं, हमको जास्ती भोजन चाहिए तो जास्ती पैसा भरना पड़ेगा, तो हमको जास्ती भोजन चाहिए तो जास्ती कैलोरी जमा होंगी। तो ये नियम करना है, थाली भर लो, जितना खाना है वो इतना आपके शरीर में जमा होता है। कैलोरी का ख्याल करो, क्योंकि एक एक कैलोरी चर्बी जमा कर सकती है। और देखो, मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1200 है, 1200, मैं 1000 कैलोरी लेती हूँ। ओके, मैं लेती हूँ तो जास्ती, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मगर कोई 1000 कैलोरी ले, 1400 नहीं मगर 1000, मगर जो बहुत तनाव, बहुत चिंता, बहुत वरी, तो जो मैंने 1000 कैलोरी भोजन किया उसका कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। खर्ची तो होंगी मगर कोलेस्ट्रॉल जमा होगा। तो ये बात ध्यान में रखना। बहुत लोग दुनिया में वेजिटेरियन है, बहुत लोग, क्रिश्चियंस भी वेजिटेरियन है, जूइश लोग भी वेजिटेरियन है, मुस्लिम लोग भी बहुत वेजिटेरियन है, हिंदू में भी बहुत बहुत पूरे शाकाहारी है। बट बीके ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण्स आर वेजिटेरियन, शाकाहारी क्यों? हमारी कर्म इंद्रियों पर जीत। आज बाबा ने बोला था ना, आंख बहुत धोखा देती है,
थोड़ा भोजन देखा तो लोभ, खा लूं। तो हमको क्या जीतना है? कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। कर्म इंद्रियों पर जीत पाने के लिए मोह पर जीत पाना पड़ेगा, लोभ पर जीत पाना पड़ेगा। तो हमको लोभ से नहीं खाना है, हमको ऐसे सोच के खाना है, ये खाना शरीर को जिंदा रखने के लिए है और मुझे मेरी इंद्रिय के लिए नहीं है, स्वाद के लिए, स्वादिष्ट के लिए नहीं है। मेरे शरीर को स्वस्थ रखना है और कर्म इंद्रियों को जीतना है। ओम शांति। ओम शांति। Very informative, very important, and of course very useful. लेकिन दीदी, पहले तो मैं मेरी बात कर लेता हूँ। मुझे बचपन से मैं दूध नहीं पीता हूँ, और इसलिए नहीं कि वो अच्छा नहीं है, ये मुझे जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बचपन से मैं दूध नहीं पीता हूँ। वो आपको इसलिए बताया कि मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ वो मैं मेरे लिए नहीं, लेकिन अपितु सबके लिए ये पूछ रहा हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन उठा है मुझे, और इसका समाधान आप ही कर पाएंगे। क्योंकि अगर बाबा की बात को माने तो बाबा ने फॉलो फादर एंड फॉलो मदर कहा, और हम जो साकार की जीवन कहानी की बात करें तो दादियों ने हमेशा कहा कि बाबा ने दूध तो क्या, सादा दूध कभी नहीं पिलाया, बादाम पिस्ता सब कुछ करके बड़े बड़े ग्लास हैदराबाद और कराची से लेकर मधुबन तक, और आज भी मधुबन में दूध का सिस्टम चालू है। तो साकार बाबा ने दादियों को कभी चाय नहीं पिलाई जब तक माउंट आबू नहीं आए। हमेशा से ही उन्होंने दूध ही, सिर्फ दूध था, ये दादी प्रकाश मणि ने कहा है और उस क्लास में मैं बैठा था। हमेशा कहा कि सिर्फ और सिर्फ बाबा ने दूध पिलाया, हमको चाय पता तक नहीं थी, ये दादी के शब्द थे। और ये जो, मैं आपकी बात को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब यहाँ दुविधा की बात हो रही है कि किस बात को माना जाए, वो फॉलो फादर वाली बात को माना जाए या फिर इस रिसर्च को माना जाए, यहाँ कहाँ पर फर्क है? नहीं, दोनों को मानना है। देखो, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 1969 में। एग्जैक्टली। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए जी। वो जब गाय थी तो वो दूध घर की गाय का था। हाँ बिल्कुल, गाय रखते और थे। जो गाय को खिलाते थे वो बहुत प्रेम से, जो खिलाने वाला था वो प्रेम से खिलाते। वो ब्रह्मा बाबा की स्थिति कैसी थी? जी। हमारी जब्बा बाबा को तनाव, वरी, चिंता, ये कुछ बीमारियां ब्रह्मा बाबा के दिन में ब्राह्मण को नहीं थी। अभी ब्राह्मण की बीमारी लास्ट 15 साल से बहुत बढ़ गई है। जी, मानता हूँ। 10 साल से ब्राह्मण की बीमारी बहुत बढ़ गई है। मगर मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सब बीमारी दूध से होती है, मगर मैं ये कहती हूँ कि आजकल जो दूध आता है, हम खरीदते हैं डेयरी का दूध, उसमें हार्मोन की हलचल है, क्योंकि गाय को भी हलचल है, भैंस को भी हलचल है। जी। दूध की क्वालिटी जब ब्रह्मा बाबा के दिन थी, दादियों के दिन थी, वो क्वालिटी अलग थी। बिल्कुल। अभी जो हम डेयरी में दूध खरीदते हैं उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। जी। जो गाय को खिलाते हैं, भैंस को खिलाते हैं, उसकी क्वालिटी भी अलग है। गाय की चिंता, गाय की वरी, गाय की अशांति, ये सब उसके दूध पर असर है। जी। मैं मानती हूँ कि सतयुग में भी हम दूध पर जिएंगे, मगर वो गाय का दूध और ये कलियुग की अंत में गाय का दूध में बहुत फर्क है। अच्छा। तो हमको ध्यान देना है कि दूध लेवे तो ऐसे नहीं समझे कि पनीर बहुत खाते हैं, थोड़ा दूध लिया चाय में
तो ठीक है, मगर पनीर खाते हैं, सो मेनी पनीर की आइटम बनती है, थोड़ा खाएंगे तो ठीक, मगर जास्ती पनीर तो देखो कितने ब्राह्मण है उसको बीमारी है। कौन सी बीमारी है? स्ट्रोक की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, जी अल्जाइमर्स की बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी। ये जी सभी बीमारी तनाव से होती है और चिंता से होती है। मगर अब तो अंत है, तो जो वैज्ञानिक बोलते हैं, विज्ञान वाले बोलते हैं, ये बात बताते हैं कि ये जमाने का दूध, हम तो संगम युग में है, उसमें भी कोई चीजें है वो हमारे शरीर के फायदे कारक नहीं है। सो ये बात है। अच्छा जी ठीक है। और दूसरा छोटा सा क्वेश्चन, क्या व्यक्ति को पेट भर के खाना खाना चाहिए? अभी ओवर नहीं कहता हूँ, हर भूख व्यक्ति को जितना। पेट भर के कितना खाना वो व्यक्ति पर आधार। जी कोई व्यक्ति थोड़ा खा के पेट भर जाएगा, कोई तो हाँ, बहुत बहुत खाएगा तो पेट भरेगा। मैं वही तो पूछना हमको चाहता हूँ। सोचना है। हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ, किसी की भूख कितनी होती है? किसी को 4 रोटी खा के पेट भरता है और किसी का 1 से भर जाता है। तो क्या उसको 4 रोटी वाले को पेट भर के खाना 1 रोटी से तो कम क्या करेगा? तो 4 रोटी वाले को 4 रोटी जितनी भूख है, वो लालच के वश नहीं खा रहा है, लेकिन उसकी भूख इतनी है। अब क्या उसको उतना खाना चाहिए? भूख तो ऐसी बात है कि हम भूख को चेंज कर सकते हैं। आदत आदत होती है तो भूख होती है। जी भूख है आदत, कि मुझे 4 रोटी खाने की आदत है, तो मेरा मन बोलता है 4 रोटी से ही संतुष्ट होऊंगा, 2 रोटी से मैं कमजोर हो जाऊंगा, पेट में मजा नहीं आएगा। पेट तो नहीं बोलता है ना, जी पेट को तो अक्ल नहीं है जी कि मुझे 4 रोटी चाहिए। मन बोलता है ना कि मुझे 4 रोटी से मजा आता है। मगर देखो, मैं सबका वजन, हमारा वजन बढ़ना जरूरी नहीं है। कम हाँ, वजन अच्छा है। वेरी वजन इंपॉर्टेंट। बढ़ता है, हाँ बीमारी बढ़ता है। मगर अब बोलते हैं कैलोरीज। ओके, मुझे 4 रोटी खाना है तो मैं खा सकती हूँ, मगर पीछे पैदल करो, 2 रोटी जास्ती खाया जी तो ये 2 रोटी की कैलोरी बन गई, 2 रोटी की कैलोरी 160, जी 4 रोटी की कैलोरी बराबर। 320। हाँ, ये काउंट करना है माना। अभी तो दीदी ये हिसाब से तो पेट भर के खाना कईयों के लिए मुश्किल ही हो जाएगा। बाकी भाई और बहनों, थोड़ा पैदल करो और थोड़ा, ये बहुत सेहतमंद बातें आज के कार्यक्रम में रही, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही कहा। अच्छा दीदी, जो 15 घंटे की आपने बात कही, इसमें फिर पानी का क्या रोल रहेगा? 15 घंटे का रेस्ट तो पानी पी सकते हैं जितना पीना है, पानी में प्रॉब्लम नहीं, पानी पी सकते हैं। क्योंकि पानी पी जैनिज्म की सकते। बात करें तो जैनिज्म में यही है कि जो शाम सूरज ढलने से पहले वो लोग खा लेते हैं, यहाँ तक पानी भी बाद में नहीं पीना है, ये इनका इस तरह सा है। तो पानी पी सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू पानी पी सकते हैं। उन 15 घंटों में? और पतली चाय पी सकते, मतलब बिना दूध वाली पतली, माना कैसी? मीन्स थोड़ा कम दूध वाली, एकदम कम? मगर चीनी मत, चीनी मत। चीनी नहीं, हाँ वो तो अंडरस्टूड है, बराबर है, ठीक है। अच्छा भाई, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? और डॉक्टर साहब का भी आज कुछ अलग मत हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक और डॉक्टर है और हमारे डॉक्टर साहब दूध में मानते हैं। और इसलिए मैं कब से सोच रहा था कि आज डॉक्टर साहब का मत लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब का आर्ग्यूमेंट कुछ अलग दीदी आज हो सकता है। डॉक्टर हो साहब, सकता है, आपके अच्छा है। दूध के बारे में मुझे खास जानना है, भाई और बहनों की वजह, सबको इंफॉर्मेशन करेक्ट मिली ही है, लेकिन आपकी सोच क्या है? क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत मानते हैं दूध में। अब मुझे दुविधा हो गई है थोड़ी। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, अनम्यूट आप करें। हाँ हाँ, ये दूध की तो बात बताई, भले डॉक्टर भी मानते हैं, लेकिन जो हंसाबेन ने बोला ना, आजकल दूध, पहले तो हम छोटे थे तो दूध का बछड़ा, वो उसको क्या बोलते, दूध पीता था तो दूध आता था। हाँ अभी आजकल बछड़े को नहीं छोड़ते, सीधा इंजेक्शन।
हर एक जो जिसके घर में गाय भैंस है ना, इंजेक्शन का डब्बा रखा है हार्मोन का, हाँ वो मार के बछड़े, वो प्रेम से दूध आता था। ये जो जी हंसाबेन ने बताया ना, बाबा के पास गाय थी तो हाँ वो उतना अपने बछड़े के प्रेम से दूध देती थी। और अभी वो हार्मोन के इंजेक्शन से, वैसे हाँ टेंशन बेंशन अलग बात है, लेकिन हार्मोन इंजेक्शन वाला भी दूध अभी तो है। हाँ, और बहुत हार्मोन, और अमेरिका हाँ में एंटीबायोटिक्स देते हैं। हाँ हर एक भोजन में एंटीबायोटिक्स, जास्ती हार्मोन मीन्स इतना जास्ती मिल्क बनाएंगी गाय, हाँ हाँ तो हार्मोन है ना वो खतरनाक है। और दूसरा ये हार्मोन बात है, गुजरात में तो किसी किसी के घर में एक डब्बा तेल 1 महीना चलता है, 15 लीटर तेल। हांडवा, ढोकड़ा, मुठिया, क्या क्या तेल डाल डाल के खाते हैं। तो गुजरात वालों को तो आपका डाइट बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ, इसलिए तो ये प्रोग्राम रखा। देखा है ना, सबका वजन बढ़ जाता है, बीमारी भी बढ़ जाती है। कितनी बीमारियां बढ़ती है, हाँ, वजन भी बढ़ जाता है। हाँ, हमको शरीर तो को स्वस्थ रखना है। हाँ, अभी जब सभी भोजन में बैठेंगे तो शिव बाबा को तो याद करना ही है, लेकिन साथ साथ किसको याद करना है? कैलोरीज को। अल्फाबेट को याद करना है। बड़ी अच्छी बातें रही, चलो बहुत अच्छा है। तो आपने थोड़ा डायबिटीज के बारे में भी बोला, और आजकल तो ये क्या कहेंगे, डायबिटीज जबरदस्त को गुजरात तो नंबर 1 है, राजधानी है, कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहेंगे गुजरात को। तो आपने वो जो बात कही, क्या उसके ऊपर एक सत्र हो सकता है दीदी? इज इट पॉसिबल? डायबिटीज के, हाँ, आपने टाइप 1 टाइप 2 की बात कही, तो मेजोरिटी टाइप 2 वाले होते हैं समाज में, सोसाइटी में। तो आपने कहा कि वो रिसर्च भी हुआ है, टाइप 2 खत्म हो सकता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या डाइट और कैसे क्या रहेगा, क्या ये कुछ हो सकती है बात? अभी करना है, और नहीं अभी अभी नहीं, आज तो तो टाइम खैर हो गया, लेकिन करेंगे जरूर। मैं मैसेज करूंगा और फिर भाई और बहनों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? जरूर उसमें जरूर। खास हम डायबिटीज और ऐसी दूसरे भाई बहनों के क्वेश्चन का भी उसमें रखेंगे, खास कोई बीमारी की बात हो। हाँ जी, और डाइट का भी उसमें थोड़ा आप डिटेल और ले जा सकते हैं, एक हाँ ऐसा करेंगे। भाई बहनों, ये क्या ठीक रहेगा, एक करे डायबिटीज, और आपको भी कोई कोई हो तो देखो हमारे पास यूएस कैमरी डॉक्टर बाबा ने क्या कुछ दे दिया है, ठीक है ना? तो सब हाथ नहीं खड़ा करे, सबको जरूरत नहीं लगती है। भाई यूथ है तो यूथ को ज्यादा कोई बीमारी नहीं, अच्छी बात है, और ना हो ये हम चाहते हैं, लेकिन जानकारी हमेशा अच्छी है। चलो ठीक है, तो मैं आपको डेट बता देता हूँ दीदी, ठीक है? डॉक्टर साहब आप क्यों आज आवाज से परे है, आप आवाज में आइए थोड़ा इतनी फिर। सारी बातें डाइट के ऊपर सुनी है, आगे भी सुनी है, अभी भी सुनी है, सुनते रहेंगे। लेकिन पहले दिन से ही बाबा ने जो सबसे बड़ी अच्छी चीज बताई है कि भोजन समय याद में रहकर भोजन करो, ये बात जो है ना बाबा ने पहले दिन से कही है। जी तो ऐसे जब मुंजारा होता है तो अभी से ही हम एक बात तो जरूर करें कि याद में रहकर ही खाना खाना है, तो सब ऑटोमेटिकली टचिंग बाबा की होती रहेगी। कैलोरी का माप निकालना भी बड़ा मुश्किल है, ये क्योंकि मुश्किल है, हाँ। इसमें कितनी है, सब्जी में भी इतनी है, ये सब बातें वजन तो कर नहीं सकते रोज। इसलिए बाबा की याद में रहेंगे और भोजन खाएंगे तो जरूर सब अच्छी अच्छी बातें जहां से है वो हमको सहारा देगी। बाकी ये बातें बहुत है डाइट के ऊपर बहुत तो। है, बहुत है। हाँ, इसीलिए एक बात तो जरूर रखना है, जैसे कहा कैलोरी का ध्यान रखना है, ये तो बिल्कुल बात अच्छी है, लेकिन किसी का साथ ध्यान में नहीं बाबा रखना की। है, हाँ कैलोरी का ही ध्यान रखो। हाँ, इसलिए इजी होगा। और कैलोरी को भी एसेस करना थोड़ा मुश्किल तो लगता है, नहीं, बहुत 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 इजी है इजी है। कैलोरी को। हाँ, वो सिखाना बस। हाँ, वो नेक्स्ट सेशन में सबका ये थोड़ा क्वेश्चन रहता है, ये तो हमको समझ में आ गया इतनी हंसाबेन कैलोरी दादी चाहिए। की बात याद आती है। मैं हमेशा दादी के लिए कुछ न कुछ जाती थी तो बनाती थी। मोहिनी बहन बोले दादी के लिए वस्तु बनाओ, परंतु हमने देखा कि दादी का खाना, हम तो क्या है, बटेटा वड़ा होगा तो डिश भर के खा लेंगे, और कोई बोलेगा दो और खाओ तो वो भी खा लेंगे। लेकिन दादी का हमने देखा
कि दादी इतना ही खाएंगी, चाहे कितनी भी स्वादिष्ट वस्तु हो, दादी महिमा भी करेंगी बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन खाएंगी वो जितना खाती है। तो ये भी बहुत ये बाबा की याद का जो है दादियों का, तो हमने देखा दादियों में। बाप दादा ने जब व्यक्त मूल्य में बोला था कि ब्राह्मणों का बीमारी बढ़ती है, वजन बढ़ता है, उसको किसी को ज्ञान देना है पौष्टिक खुराक का, क्योंकि अभी बीमारियां बहुत बढ़ गई है सारे ब्राह्मण परिवार में भी। और ये बात है कि देखो हम जितना भी पेट भर के खा सकते हैं, मगर यहाँ के एक पैगंबर है, उसने बोला कि आपको जो पैदल एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो हॉस्पिटल में रहने का बहुत टाइम मिलेगा। देखो हम जिएंगे, मगर बीमारी से तनाव कितना होता है। जो किसी को बोला डायबिटीज है तो कितना तनाव बढ़ जाता है, किसी को बोला है स्ट्रोक तो तनाव बढ़ जाता है, सारा परिवार का तनाव बढ़ता है। तो तनाव तो सब बात से होता है, मगर हम एक बात तो कर सकते हैं कि शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं और तनाव को ब्राह्मण के लिए तो बहुत अच्छा है। तो ब्राह्मण में कितनी बीमारी बढ़ गई है, सब बीमारी है, नी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी की बीमारी है, ये बीमारी है, हर रोज नई नई बीमारी। तो ब्राह्मण लाइफ में सुख गुम हो जाता है। हार्ट की बीमारी तो तकलीफ तो होती है ना, कैंसर की बीमारी तकलीफ होती है ना। बिल्कुल। तो हमको तो मेडिटेशन, हम तो राजयोगी है, हम तो दृष्टि दे सकते हैं खाने को, बाबा को खाने के हम याद भी कर सकते हैं जब हम भोजन करते हैं तो उसके कोई फायदा तो कैलोरीज में तो नहीं होगा ने। मैं बाबा को याद करके इतना सारा भोजन खाऊं तो फायदा होगा? बिल्कुल 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 नहीं। वो तो बाबा भी बोलेंगे, बाबा ने ही बोला है कि शरीर को जितना चाहे इतना खाओ, जास्ती मत लो। बहुत पसंद आया, बहुत स्वादिष्ट है तो जास्ती नहीं खाओ, मगर खाओ, मगर थोड़ा खाओ। बहुत अच्छा, ठीक है। तो भाई और बहनों, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के पास भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आज नहीं कर रहे हैं। एक नेक्स्ट सेशन बनेगा जिस पर दीदी खास तो डायबिटीज को कवर करेंगे, क्योंकि वो महामारी के रूप में है गुजरात में, खास भारत भी नंबर 1 है वैसे डायबिटीज में। और आपके दूसरे छोटे मोटे क्वेश्चंस इस रिलेटेड हो तो उस दिन आप करके आपका समाधान ले सकते हैं। आज फिलहाल पूरा कर दें क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है। अच्छा चलिए दीदी 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करते हैं। मैं तो प्रेमनी पीरसी थाली, मैं तो प्रेमनी पीरसी थाली, નથી પૂરીને પકવાન કીધા, એ નથી પૂરીને પકવાન કીધા, એ મેં તો ભાવનાના